नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्दयोग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मुझे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड एक पीपीटी बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें टॉपिक था एग्ज़ामिनेशन हैज़ इट किल्ड द सोसाइटी। मतलब कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या यह हम सोसाइटी को मार रहे हैं, सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी में जो भी तरह की समस्याएँ हैं, क्या उससे उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन बच्चे के ज्ञान को मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना उसको याद है, कितना उसको आया। तो अगर हम जैसे कि धीरे धीरे हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो सभी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो बच्चे को कितनी नॉलेज हुई है, उसकी नॉलेज का कितना मैग्नीट्यूड बना है, उसको मेज़र करने के लिए ही हम एक एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। वह इंडस्ट्रीज़ बेस हो सकता है, वह एकेडमिक बेस हो सकता है, वह प्रोफेशनल बेस हो सकता है। कई जगह पर ओरल टेस्ट होते हैं, कई जगह पर रिटन टेस्ट होते हैं। ओरल टेस्ट में इंटरव्यू हो सकता है, कोई क्विज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें हम इंटरव्यू, ओरल या फिर रिटन टेस्ट की, तो इन सभी के अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एकेडमिक तौर पर हमें देखें तो हम कोई भी बेसिस पर पढ़ाया जाता है, उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चा कितना उसने अपने जो ईयरली मेथड हो या फिर सेमेस्टर मेथड हो, तो उसके सेमेस्टर के लास्ट में या फिर साल के लास्ट में हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, ताकि पता चले कि किस बच्चे की कमांड किस पर ज़्यादा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग टेस्ट होता है, उसका फिर चेकिंग होती है, तब पता चलता है कि बच्चे ने कितना कुछ किया है। उसी के आधार पर बच्चा खुद को इम्प्रूव कर सकता है कि उसके जो भी वीक सेक्शन है वो कहाँ पर उसको गलत है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल कि आजकल बच्चे अपने जो सुधार है उससे हटकर एक कंपटीशन के दायरे में आ गए हैं कि एक होड़ लगी है कि हाँ, मेरे को इतने परसेंटाइल नंबर लाने हैं, इसके लिए रट्टाफिकेशन चल गया है। तो इस तरह के रट्टाफिकेशन को कम करने के लिए हमें एग्ज़ामिनेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में देखा गया है कि जैसे कि कोई पेरेंट्स है तो उसके बच्चे सोचते हैं कि पड़ोस वाले बच्चे हैं जो उनके अच्छे अंक आए हैं, तो हमारे बच्चे के क्यों नहीं आए। तो इसलिए वो समाज में कहावत है कि गुप्ता जी के लड़के के इतने अंक आए हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो वही चीज़ है कि हमें अपने समाज को इस तरह से ढालना होगा कि हम रट्टाफिकेशन से बचकर केवल परसेंटेज पर ही निर्भर ना रहें। हमें एनालिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और किसी विषय पर गहरी समझ विकसित करनी ज़रूरी है। किसी सब्जेक्ट, विषय और कोई ऐसा फील्ड जिसमें कि हम काम कर सकें। हमें देखा गया है कि किसी भी एकेडमिक तौर पर हम कहीं पर भी कुछ करते हैं, वहाँ प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कम करवाया जाता है, थ्योरेटिकली ज़्यादा करवाया जाता है, जिसके बेसिस पर बच्चा उसको पढ़ लेता है, रट लेता है। किसी भी माध्यम से वह अंक तो अच्छे लेकर आ जाता है, लेकिन जब उसको किसी जॉब प्रोफाइल के अंदर बैठाया जाता है तो वह उसमें सक्षम नहीं हो पाता, या फिर अपने कलीग्स, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से फिट नहीं बैठ पाता। इसलिए हमें यह समझ देखनी होगी कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे समझे, उस काम को जाने, और उस काम में उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है, उस पर थोपी गई है, तो इससे बचाव हो। इस तरह की एग्ज़ामिनेशन हमें सेट करनी होगी। इसको बदलने की ज़रूरत है। समाज के लोगों को अपनी समझ बदलने की ज़रूरत है। देखिए, दूसरे देशों में कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है जितनी कि भारत में है। भारत में क्या है कि आजकल सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागा जा रहा है। इसका कारण यही है कि केवल वहाँ पर सिक्योर जॉब है, एक बार लगने के बाद आपकी मंथली इनकम आएगी और अपने बुढ़ापे तक आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में अनसिक्योरिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस तरह से हम एक ऐसे जोनर में जा रहे हैं जिसका अंत काफ़ी बुरा होगा। हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इतने बच्चे इतनी संख्या में तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वह थ्योरेटिकली तो रट्टाफिकेशन से लग गए तो लग गए, नहीं तो बाद में उनको ना तो कोई टेक्निकली नॉलेज है या ना कोई किसी वर्क पर कमांड है, तो इससे वह पिछड़ जाते हैं, इससे उनके पास ऑप्शंस कम बचते हैं। तो इस तरह के एग्जामिनेशन सेट करने चाहिए, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जो थ्योरेटिकली बेसिस पर जो भी कमांड हो उसके हाथों में, या फिर उसके डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसी के आधार पर वह अपने काम को अपना आधार बना सके और उसी डायरेक्शन में जा सके। तो इसलिए हमें समझना होगा और इस विषय पर और गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस विषय के बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके विषय में थोड़ा और जानेंगे और आएंगे आगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।